परिक्रमा, मिथिला परिक्रमा एक बहुत ऐतिहासिक पौराणिक परिक्रमा है, लेकिन जब देखा जाए वहाँ नेपाल के तरफ से, नेपाल सरकार के तरफ से पूरी व्यवस्थाएं की जाती है सरकारी स्तर पर, लेकिन वही परिक्रमा हमारे यहाँ 4 जगहों पे होता है, लेकिन वहाँ एक पानी तक के लिए व्यवस्था नहीं होती। तो क्या आपके द्वारा इस पर कुछ होगा? तुरंत जिलाधिकारी से एक रिपोर्ट मंगवाकर जी, वहाँ क्या हो सकता है, क्या नागरिक सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है, उस पर ज़रूर काम करेंगे। आप इतना भरोसा रखिए कि जिस तरह से माँ सीता की जन्मस्थली पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए सरकार ने संकल्प लिया है, 882 करोड़ की राशि से वहाँ सब प्रकार की चीज़ें, सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होने वाली है। नमस्कार, मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। अभी हम मौजूद हैं यहाँ सीतामढ़ी में, और सीतामढ़ी में पर्यटन विभाग के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले मधुबनी न्यूज में स्वागत है आपका। धन्यवाद। मंत्री जी, पहले आप प्रभार भी नहीं लिए हैं, मंत्री बनने के साथ ही सीधा पहुँच गए सीतामढ़ी माता सीता का दर्शन करने के लिए। लग रहा है इस बार पर्यटन में कुछ बड़ा होगा। जो विभाग का दायित्व हमारे शीर्ष नेताओं ने दिया है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, बिहार के आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री मार्गदर्शक श्री नीतीश कुमार जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, आदरणीय श्री विजय सिन्हा जी ने मिलकर और हमारे सभी शीर्ष नेताओं ने मिलकर जो मुझे जिम्मेवारी दी है, मुझे लगा कि पहले माँ सीता की धरती सीतामढ़ी के पुनौरा धाम जाकर, जो उनकी प्रकाट्य स्थली जन्मस्थली है, वहाँ पहले आशीर्वाद प्राप्त करके अपने पर्यटक विभाग का और कला संस्कृति एवं युवा विभाग का प्रभार लूँ। और ये मेरे मन में आया और मैं सीधे कार्यक्रम बनाकर, चूँकि आज रविवार भी था, आज दूसरा कोई छुट्टी का भी दिन था, इसलिए मैं सीतामढ़ी आया कि सबसे पहले और ड्रीम प्रोजेक्ट हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी जिन्होंने आकर शिलान्यास किया, मुख्यमंत्री जी जिन्होंने उस शिलान्यास के अवसर पर गृह मंत्री जी के साथ यहाँ उपस्थित रहे, उन सब का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि राम मंदिर के तर्ज पर माँ सीता की मंदिर इस सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में बने और समय से बनकर तैयार हो। ये चुनौती है। जी, निश्चित ही ये चुनौती है और लगातार आप देख रहे हैं कि एक्टिव मूड में भी आप काम कर रहे हैं। बात अगर करते हैं सीता जी की, तो हमारे मधुबनी में हरलाखी है, फुलहर है, 32 करोड़ मिला है, वहाँ बगल में कल्याणेश्वर है, गिरजा स्थान है। तो क्या लग रहा है इसके साथ भी उस तरह से विकास वहाँ होगा? बिल्कुल, वहाँ भी विकास होगा। और मैं जब पर्यटन समिति में था, उसी समय गिरजा स्थान जो फुलहर जी, माँ सीता और भगवान राम का जो पहला मिलन स्थल है, उस पर मैंने सवाल उठाया था और उसके विकास की चर्चा की थी। उसके जब जांच में आया गया तो यहाँ से जो रिपोर्ट गया वो थोड़ा भ्रामक था, और उस रिपोर्ट में था कि वो मंदिर
गिरजा मंदिर जहाँ अवस्थित है जी। वो किसी गिरी के नाम से खतियान में दर्ज है, जी। इसलिए वहाँ विकास का काम नहीं हो सकता है। तब मैंने फिर से दोबारा उस प्रश्न को विभाग के पास उपस्थापित किया कि नहीं, आप बाग तराग, तालाब और बाकी जगहों पर सरकारी भूमि उपलब्ध है, इसलिए भ्रामक रिपोर्ट आया है, इसकी पुनर्जांच कराई जाए। और फिर से जांच हुआ, तब जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आकर खजौली की धरती पर आकर 426 करोड़ जिस दिन कमला और जीवछ पुनर्लिंक के लिए राशि दी थी, उसी दिन 32 करोड़ रुपया माँ गिरजा स्थान को प्राप्त हुआ था विकास के लिए। हम उसकी भी समीक्षा जैसे ही विभाग का प्रभार लेंगे, इन सारी चीज़ों की समीक्षा करके उसके उपरांत उस काम के गति को तेज़ करने का प्रयास करें। निश्चित ही। और बात अंत में, क्योंकि समय भी नहीं है, कई जगह जाना है, तो एक क्वेश्चन लेना चाहेंगे। परिक्रमा, मिथिला परिक्रमा एक बहुत ऐतिहासिक पौराणिक परिक्रमा है, लेकिन जब देखा जाए वहाँ नेपाल के तरफ से, नेपाल सरकार के तरफ से पूरी व्यवस्थाएं की जाती है सरकारी स्तर पर, लेकिन वही परिक्रमा हमारे यहाँ 4 जगहों पे होता है, लेकिन वहाँ एक पानी तक के लिए व्यवस्था नहीं होती। तो क्या आपके द्वारा इस पर कुछ होगा? बिल्कुल, उस पर भी हम काम करेंगे और तुरंत जिलाधिकारी से एक रिपोर्ट मंगवाकर जी, वहाँ क्या हो सकता है, क्या नागरिक सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है, उस पर ज़रूर काम करेंगे। आप इतना भरोसा रखिए कि जिस तरह से माँ सीता की जन्मस्थली पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए सरकार ने संकल्प लिया है, 882 करोड़ की राशि से वहाँ सब प्रकार की चीज़ें, सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होने वाली है। और इस काम को 42 महीने में पूरा करने की चुनौती है, और उसको हम लोग 42, जैसे ही टेंडर फाइनल होगा उसके ठीक 42 महीना अर्थात 3.5 वर्ष के अंदर मंदिर बनकर तैयार होगा। और मेरा पूरा विश्वास है कि इसी 18वीं विधानसभा में वो फिर से उसका उद्घाटन हम लोग करवाएंगे। चलिए, अंत में हम मधुबनी न्यूज़ की ओर से मंत्री बनने पर बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। ये थे मंत्री अरुण शंकर जी, और उन्होंने कहा कि मधुबनी में किस तरह से विकास का रोड मैप तैयार होगा। तो आपने सुना, धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।